बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कंप्यूटर साइंस और आईटी की डिग्री में क्या डिफरेंस है, हमें दोनों में से कौन सी चूज़ करनी चाहिए। तो आज हम इनके की पॉइंट्स देखते हैं, की डिफरेंसेस। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जा चुका है। अगर हम सीएस की डिग्री लेते हैं तो इसमें हमें सिखाया जाएगा कि किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए उसकी जितनी भी थ्योरेटिकल फाउंडेशंस होती हैं, मतलब जितनी भी उसकी बेसिक्स होती हैं, वो सारी हमें थ्योरी बेस्ड यहाँ पे सिखाई जाएंगी। और जब हमारा ये सिस्टम एक दफ़ा बन जाता है, डिज़ाइन हो चुका होता है, आप उसको वर्किंग मोड में लेके आते हैं, तो देन आती है उसकी एप्लीकेशन। आईटी वाले ये सीखते हैं कि प्रैक्टिकली उनको कैसे अप्लाई करना है, इन सिस्टम्स को कैसे यूज़ करना है और उनकी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। ये स्किल्स इनके पास होती हैं। अब आगे कुछ स्किल्स हैं। सीएस वालों के पास कुछ अलग स्किल्स होती हैं, आईटी वालों की कुछ अलग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगी। अगर हम सीएस की डिग्री लेते हैं तो उन स्टूडेंट्स के पास प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, अगर उन्होंने इस डिग्री को अच्छे से पढ़ा है, मतलब सिर्फ डिग्री ली नहीं है बल्कि इसकी जितनी भी स्किल्स हैं उनको सही से अंडरस्टैंड किया है, तो प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। उसी के साथ मैथमेटिकल और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। और अगर ये आपके पास पहली दो सही से आपने सीख ली हैं, तो इसके बाद आप बन सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, ये दोनों इससे रिलेट करती हैं। अब ये फिर हम देखते हैं डिटेल में कि क्या चीज़ है। अब उसके बाद सीएस वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ-साथ डिफरेंट एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब किसी भी अगर हमारी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जो हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, जो हमारा प्रोसीजर होता है, उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। और इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एआई और मशीन से लर्निंग से रिलेटेड, असेंबली लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। अगर किसी का इसमें इंटरेस्ट है, तो वो आगे इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और आईटी वाले क्या सीखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उनको प्रैक्टिकली वो सॉल्व करके देखते हैं, करके सीखते हैं। सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं बल्कि प्रैक्टिकली उनको अप्लाई किया जाता है उन्हीं चीज़ों को जो सीएस वाले सीख रहे होते हैं। उसके बाद जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है उनके पास। आपको इन डेप्थ इनकी वर्किंग के बारे में पता होता है। अगर आप इनको इन डेप्थ डिटेल में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फिर आप उनको ईज़िली ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। मीन्स कि आपको पता चलेगा कि आपके हार्डवेयर किस लिए काम नहीं कर रहा, आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया है, तो इन सारी चीज़ों को ट्रबल शूटिंग जो है वो आईटी वालों के लिए आसान हो जाती है। अब इनके जो बेसिक्स हैं ना, कि अगर आपके पास सीएस की डिग्री है और ये स्किल्स आपने ली हैं, और या फिर आईटी की डिग्री है और ये स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप कौन सी जॉब्स ले सकते हैं, किस एरिया के अंदर जा सकते हैं। तो आपका की रोल जो है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर वही बनेगा जिसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। वो फ्रंट एंड बन सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, यानी कि उसको वो वाली सारी चीज़ें आती होंगी जो एक इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए होती हैं, यानी कि वो पेज नज़र कैसे आता है। या फिर बैक एंड, इन दोनों के लिए अलग-अलग उनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं कि आपको बैकएंड वही बनेगा, बैकएंड डेवलपर जिसकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज या फिर पाइथन, या इसके अलावा जावा हो सकती है। इनमें से जो भी आपको सही से आती है, तो इस बेस पे आप बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। और या फिर एक और होता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक वो होता है जिसको दोनों चीज़ें आती हैं, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, तो भी आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के बाद बन सकते हैं। रिसर्चर बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप एल्गोरिथम को सही से अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप एल्गोरिथम डिज़ाइनर बन सकते हैं। और जो आईटी वाले हैं, क्योंकि उनके पास नेटवर्क को, सिस्टम को डिटेल में अंडरस्टैंड उन्होंने किया होता है, उनकी यूसेज के बारे में उनको पता होता है, इस वजह से वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। और आईटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं जो डिफरेंट हार्डवेयर की जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाले जो दो कॉमन पॉइंट्स है ना, प्रोग्रामिंग और साइबर सिक्योरिटी, ये वाले दोनों के अंदर कॉमन है। अगर कोई आईटी की डिग्री सिर्फ इसलिए लेता है कि उसे प्रोग्रामिंग नहीं आती या फिर वो प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोग्रामिंग सीएस वालों को भी करनी है और आईटी वालों की भी करनी है। डिफरेंस ये होगा कि आईटी वाले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आपने एचटीएमएल का नाम सुना होगा, बेसिक लैंग्वेज होती है। या फिर एक हमारी होती है पीएचपी, या इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट होती है। इस तरह की लैंग्वेजेस जिनमें बैक एंड ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सब में सिखाई जाती हैं। और अगर आप बन रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सीएस की डिग्री ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल में सारी लैंग्वेजेस को स्टडी करना पड़ता है। बेशक सारी ना हो तो 2-3 जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ की जा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बैकएंड डेवलपर बनने के लिए, वो आपको सिखाई जाएँगी। साइबर सिक्योरिटी भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो सीएस या डिग्री होल्डर है या आईटी डिग्री होल्डर है। डाटा और सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों चीज़ों को ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर हम इसको की पॉइंट इसका देखें, इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना चाहें, तो वो ये है कि कंप्यूटर साइंस वाले टूल्स को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, और आईटी वाले उन्हीं टूल्स को यूज़ करके रियल वर्ल्ड के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं।